जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर चौथा। शुरू करते हैं क्लास की। उससे पहले देखते हैं आज का प्रेरणा। दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश हमारे जीवन को स्वतः ही रोशन कर देता है। आज से हम सभी के जीवन में उमंग और उत्साह का प्रकाश फैलाएं। शुरू करते हैं। आज देखते हैं प्रमुख उपकरण और उसके कार्य। ऊंचाई की माप की जाती है अल्टीमीटर यंत्र के द्वारा। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर के द्वारा। हृदय गति की जांच की जाती है कार्डियोग्राफ के द्वारा। द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। गैसों के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। वर्षा का मापक रेनगेज कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल कहलाती है। दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर कहलाता है। समुद्र की गहराई की मापक फैटीमीटर कहलाता है। हवा की शक्ति तथा गति की मापन एनीमोमीटर कहलाता है। वायुमंडल की आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर कहलाती है। भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। आकाशीय पिंड को कोणीय दूरी की माप सेंस्टेंस कहलाती है। विद्युत धारा की माप आमीटर कहलाती है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर कहलाती है। पौधे की वृद्धि की माप क्रस्कोग्राफ से की जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की माप गैल्वेनोमीटर के द्वारा की जाती है। रक्तदाब का मापक स्फिग्नोमैग्नोमीटर कहलाती है। उच्च ताप मापक होता है पाइरोमीटर। पानी में ध्वनि की माप हाइड्रोफोन कहलाती है। वायुयान तथा मोटर बोटों की गति की मापन टोकोमीटर कहलाती है। ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। घूमती हुई वस्तु की गति मापने में गायरोस्कोप का प्रयोग की जाती है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में डायलिसिस का प्रयोग की जाती है। वाहनों के इंजन को ठंडा रखते हैं रेडिएटर के द्वारा। ध्वनि उत्पन्न में जाइलोफोन का उपयोग किया जाता है। द्रव की निश्चित मात्रा मापने में पिपेट कहलाती है। हृदय स्पंदन में पेसमेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलयानों पर समय का सही पता लगाने में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु का ताप मापने में पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा संग्रह में एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने में कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चय भाग मिलाने में कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है। जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये थे प्रमुख उपकरण और उसके कार्य। अब आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करता है? तो हजामती दर्पण में
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, रेन गेज से वर्षा की माप की जाती है और ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप की जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है और यही मोटर गाड़ी के आगे हेडलाइट में लगा हुआ रहेगा तो उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहेगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो फोटोग्राफिक अभिदृश्य में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है निम्न में से? तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जब कोई वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो जब दो दर्पणों के समांतर समतल दर्पण रखी जाती है तो इसकी प्रतिबिंब बनने की संभावना अनंत होती है, माने अनेकों बन सकती है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापी जाती है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है किसको और किस के बीच में? तो एक सूक्ष्मदर्शी को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है।
अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु होती है तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। रक्त का दाब किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो रक्त दाब स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर किस प्रकार कार्य करता है? तो ट्रांसफर एसी वोल्टेज में उपापचयन या अपचयन करने के लिए कार्य करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा विद्युत से यांत्रिक या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन सा? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करती है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है कब? तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है कब? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिर्फ एसी में ही किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी के रूप में नहीं होता है। बैटरी में डीसी के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में सिर्फ एसी के रूप में ही प्रयोग होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में पहले से ही रासायनिक ऊर्जा उसमें निहित होती है। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है? तो ट्रांसफार्मर है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। दोस्तों, यही आज का प्रश्न था। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।